हे भगवान, ये मेरे घुटने का दर्द तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। कितनी गर्मी है आज। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता कितनी गर्मी है आज, और तुम मोबाइल में बिजी हो। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, एक कप चाय भी बना कर लेती आना, और हाँ, गोपू के पापा के लिए भी एक कप चाय लेती आना। जाओ, गर्मी लग रही है मुझे। लो पी लो। चाय नहीं लाई? बनाएगी मैं, आपके लिए भी और पापा के लिए भी। बट मैं अभी थक गई हूँ, मुझे 5 मिनट आराम करना। अरे ठीक है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू अभी बनाकर चाय ले आ, पर आज चाय पीने का पूरा मन कर रहा है। तू आराम कर ले, फिर चाय बना देना। माँ आता हूँ, थोड़ा बाजार जाए। बाजार जा रहे हो? मेरे घुटने का दर्द बहुत बढ़ गया है बेटा, जरा दवा लेते आना। जी माँ, लेता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है गोपाल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। राम राम, हमारे जमाने में तो कोई पति का नाम लेकर पुकारता नहीं था, और तुम होगी दिन भर गप्पू 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 करती रहती हो। अरे पति का नाम लेने से पाप चढ़ता है, पाप। अजी गोपू के पापा सुनते हैं जी। गिलाई चढ़ाइए। क्या हुआ? सुबह सुबह तुम्हारा पारा क्यों इतना चढ़ा है? अजी चढ़ेगा नहीं पारा? हाँ, इतना उम्र बीत गया हमरा, कभी आपका नाम लेकर हम पुकारे हैं आपको? आई महारानी को देखिए, जब देखो तो गोपू गोपू करती रहती है। इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ये हमारा तुम्हारा जमाना नहीं है, ये आज के जमाने के नए लोग हैं। आज वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, और तो और मसाला और आटा गूंथने के लिए भी मशीन आ गया है। और ये मॉडर्न जमाना है, तुम भी मॉडर्न सास बनो। अरे ये क्या मॉडर्न सास लगा रखा है? मॉडर्न सास का मतलब शर्म हया संस्कृति सब खो दे। हाँ, आप बताइए, आपने कभी अपने हाथ से पानी लेकर पिया है? और ये महारानी को देखिए, गोपू इधर खाओ, गोपू खाना लाओ, दिन भर आता जाता खाता करती रहती है। छोड़ो इन सब बातों को, तुम अभी पूजा करके आई हो, जाओ अभी अपने कमरे में आराम करो। अरे आप तो इसे कुछ बोलते नहीं है, इसी का साथ देते हैं। आप ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, और इसे समझाने के बजाय हमको ही डांटने लगते हैं आप। कल बहुत चिक चिक करने लगी हो, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। क्या कंट्रोल करें जी? हाँ, जब देखो तब काम के लिए बोलना ही पड़ता है। अब बहुत हो गया, अब गोपू को आने दीजिए, आज फैसला होकर ही रहेगा। हाँ, क्या करेगा बेचारा? माँ की बात माने या पत्नी की बात? और बात को समझा करो। बहू भी ऑफिस के काम में दिन भर, आखिर बहू भी किसी की बेटी है। और तो और देखिए, घर में क्या पहनकर दिन भर घूमती रहती है। अगर आस पड़ोस के लोग कोई देख ले तो क्या कहेंगे? न सर पे पल्लो है और न सर पे आंचल। अरे हमारे घर की बहुएं सर पर आंचल करके और ससुर और जेठ के सामने आया करती थी, और इसे देखिए। पढ़ी लिखी आज के जमाने की बहू है, और मैं इन सब फैसलों को नहीं मानता। मेरी बहू जैसी भी है, अच्छी है। अरे शामू, देख जरा कौन है। जी मैम। ममता दीदी आई है। ममता? हाँ, बगल में जो रहती है। अच्छा अरे अच्छा। शांता बहन, कैसी हो? अरे ठीक है, तुम अपना सुनाओ, ठीक तो है ना? अरे हाँ शांता बहन, सब ठीक है। इधर से गुजर रही थी, अच्छा। तो सोचा मिलते चलूं। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बहू आई हुई है और साथ में पोता भी आया हुआ है। अच्छा। हाँ, बात करते करते उसके साथ खेलते खेलते कब टाइम निकल जाता है, टाइम को पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा ही होता है। और तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा, मेरी सहेली के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। ये मेरी सबसे अच्छी पड़ोसन है, चल जा। अच्छा, अभी लाता। लो खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया। वो क्या है ना ममता बहन, वो हमारी बहू ना बाहर की है।
उसीलिए ऐसा बोलती है। बुरा मत मानना। फिर बताओ कैसा? लो पियो। अरे बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तुम्हें जरा भी समझदारी नहीं है। अरे हिंदी नहीं आती तो कम से कम बोला तो मत करो। क्या बोला मम्मी? टांग तोड़ना? किसका टांग तोड़ना? मैंने तो ऐसा नहीं बोला। अरे गोपू के पापा, अरे जरा इधर तो आइए, समझाइए इसको ये क्या अंट शट बकवास किए जा रही है। ये भगवान, ये तो रमजली मेरी ही किस्मत में लिखी हुई थी। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा काहे का? अरे क्या हुआ क्या? देखिए इसको, कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? लो खा लो, लो पी लो। माफ कीजिएगा, मेरी बहू की हिंदी गड़बड़ है, ये साउथ की है ना, और इसी गड़बड़ी में सारा अर्थ अनर्थ हो जाता है। अच्छा जाने दो शांता बहन, इसे हिंदी सिखाइए, वरना आप लोगों को बड़ा कष्ट होगा। मेरा ऑफिस में सभी इंग्लिश में बोलता, मैं भी इंग्लिश में बोलता। अभी हिंदी किधर को सीखता? गोपाल भी इंग्लिश में ही बोलता। हिंदी बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो कम से कम पी लो। देखो मेरी बहू बाहर की है ना, इसको हिंदी बोलने नहीं आता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, तुम आती जाती रहना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बेचारी को भाषा का ज्ञान नहीं है। अगली बार आऊंगी तो बहू के बने हाथों का खाना खा कर जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं बोलना आता है तो मत बोला करो, शर्म आता नहीं? खा लो पी लो। तुम्हारे माँ बाप बड़ों का आदर ऐसे ही करते हैं, यही सिखाया है। अरे अब जाने भी दो, बीत गई सब बात। आप चुप रहिए जी। आपके और गोपू के सर चढ़ाने का नतीजा है जो आज हम भुगत लिए। उस पड़ोसन के सामने हमारी क्या इज्जत रह गई, हमारी नाक कट गई इसकी नासमझी की वजह से। हे अय्यप्पा स्वामी, इस घर में कल्याणम करके मैं फंस गई। गोपाल देखो ना तेरी मम्मी क्या क्या बोलता। क्या माँ तुम भी? हे भगवान, सुना आपने, वो तो मेरा ही कल्याण करना चाहती है। मतलब मुझे जान से मार डालना चाहती है। अरे चुप रहो भगवान, अरे वो तो अपने भाग्य को खुश रही है। जानती हो कल्याणम का मतलब क्या होता है? क्या? कल्याणम का मतलब होता है शादी विवाह। शादी? अरे शादी का मतलब ये होता है? अरे शादी करके वो क्या फंसेगी? फंस तो मेरा गोपू गया है। अरे उसकी किस्मत खराब थी जो उसको लक्ष्मी से शादी कर लिया। अरे पता नहीं इस महारानी में क्या देखा था जो उस पर लट्टू हो गया। क्या हुआ? हमारी माँ ने मुझे सबके सामने बेइज्जती की। गलती हो गई। अरे माफ कर दो बाबा, माँ तो पुराना ख्याल होती है, आखिर माँ तो माँ होती है। मेरे गोपू जैसे पढ़े लिखे संस्कारी लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी। एक से एक पैसे वालों की लाइन लगी रहती थी, ऊपर से तिलक दहेज मिलता 100 लाख। और ये भी तो नौकरी करती है और तुम उसको इतना बोलती हो, लेकिन वो पलट के जवाब तक नहीं देती, और ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। अरे ये तो हमारे कारण चुप रहती है, हमसे डरती है। अच्छा जरा सोचो, अगर यही सब कुछ अपनी बेटी के साथ होता तो तुम्हें ऐसा लगता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? भाषा की जानकारी नहीं होने की वजह से हम जैसी सास सुंदर सुशील और संस्कारी बहू का जीना हराम करके रखे हैं। वैसे बहू भी किसी की बेटी ही होती है ना।
सास और बहू का प्रेम, इसलिए और सास और बहू में थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई। क्यों हुई? 2 स्टेट के हैं, एक साउथ के और एक गांव के। ये भी अपने जगह पे ठीक है, सास और बहू भी अपने जगह पे ठीक है।